जिंदाबाद। वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं, ये तानाशाह सरकार है, संविधानहीन सरकार है, कर्मचारी शिक्षक विरोधी सरकार है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोई पूर्वाग्रह, आप करते हुए देखा है। आपका डीए मिला क्या? किस दौर का? कोरोना काल का। कोरोना काल, जब मानव जात पर सबसे बड़ा संकट आया और परिवार के लोग परिवार को छोड़ के चले गए, उस दौर में शिक्षकों, कर्मचारियों, नर्स और डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारियों ने उस मानवता के लिए काम किया। उस दौर का डीए ये पाप नहीं, महापाप है। और धर्म की बात करने वाले, मैं कहना चाहता हूं, ये महापाप है। हम तो सोचे थे कि हमने वो काम किया है, अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ किया है, कोरोना काल में हमें डीए भी मिलेगा और पुरानी पेंशन भी मिलेगी। लेकिन ये तानाशाह सरकार हमारा डीए भी नहीं दी। ऊपर से कुछ स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाए जा रहे थे, डीए काट के फूल बरसाए जा रहे थे। गले में माला और पेट पे लाल, कैसा लगता होगा? कैसा लगता होगा? हर चीज कट रही है। आप थोड़ा चश्मा उतारिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और कुछ लोग ऐसे कहते नहीं साहब ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं, जिस पार्टी से कोई विधायक बनता है उसी पार्टी ने उसको विधायक बना दिया, उसके बाद वो सांसद बन गया, उसके बाद माननीय मंत्री बन गया, और उसको अगली बार टिकट नहीं मिला, वो पार्टी बदल देता है। वो अनपढ़ है, वो अपना ही समझता है। और हम लोग तो विचारधारा से बनी हुई है। बुढ़ापे की लाठी किसे नहीं, विचारधारा नहीं डाल रहे। सोचो, उस अनपढ़ से भी ज्यादा हम मूर्ख आदमी, और हम करें दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवी हम ही। अरे भाई, विधायक, सांसद, मंत्री बनने के बाद टिकट नहीं मिला, स्थान बदल दिया, हमारे बुढ़ापे की लाठी हम भी बदल जाएंगे 27 में। क्या दिक्कत है भाई? जिसके लिए मर रहे तो बदल के चला गया, फिर दूसरा नमूना भेज दिया, फिर हम उसके पीछे पड़े हुए थे। और वो मजे के बाद आपका कुत्ता भी नहीं उठाता। उठाता है क्या? नहीं उठाता, फिर भी हम पड़े। तो मेरे मित्रों, जाति धर्म की जब बात होगी तो नेताओं का फायदा होगा, मुद्दों की बात होगी तो जनता का फायदा होगा। और इसीलिए विजय बंधु मुद्दों की बात करने आए। किसी ने मेरी जात पूछी, अभी किसी प्रवक्ता ने बोला, आपको ओपीएस चाहिए कि जाति चाहिए? जात चाहिए तो तुरंत दे दे, और ओपीएस चाहिए तो भी कभी लड़ाई बंद करके घर बैठ जाए, नहीं मिलेगी। कौन सा चाहिए आप? कितनी छोटी बात, कितनी निम्न बात। अरे आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं बुढ़ापे की, आपको ओपीएस मिल जाए, वही आपकी जाति है, वही आपका धर्म है, वही सहारा है, वही आपका धर्म है, सब कुछ है। और अभी बात आई, कुछ लोग 2005 के पहले वाले हमारे बीच में हैं क्या? जो भी विज्ञापन के मामले में पेंशन बहाल हुई, कुछ लोग हमारे बीच में खड़े बगल में है, एक बार खड़े हो जाए, बगल में ही है, खड़े हो जाए, मंच पे आ जाए। जो लोग आ जाइए, आप आ जाइए, मंच पे आ जाइए, आप यहाँ जरा सब लोग आ जाइए। जो लोग अभी अभी 2005 के पूर्व वाला, थोड़ा पीछे देखिए, थोड़ा पीछे देखिए, जगह है पीछे, थोड़ा पीछे हो लीजिए। हाँ, ये लोग उस जमात में बैठे थे, एमपीएस वाली जमात में, अब वहां से उठ के ओपीएस वाली जमात में आ गए। इनके चेहरे देखिए, इनकी खुशियां देखी, इनका अंदर अंदर रोम रोम आह्लादित है ओपीएस होने से। अब इनको ओपीएस चाहिए कि जाति चाहिए? ओपीएस। अब एक आदमी हमको कहे भाई साहब मैं तो ओपीएस छोड़ता हूं, मुझे जाति चाहिए। कोई छोड़ेगा भाई? नहीं, कोई नहीं, तभी तो हम लोग एकजुट हैं आपके नेतृत्व में। आप समझो, ये एनपीएस में थे, ओपीएस में आए, और कहने को कुछ कोई कह रहा हो, हमारी जात विजय बंधु, कोई कुछ कह रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो कि भी इस विभाग ने कर दिया, इस संगठन ने कर दिया। मैं आपको खुली बात बताने आया हूं, लड़ा सब में होगा, मैं नहीं कहता। जैसे बीसीसी वाले
हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत संघर्ष किए, लेकिन आदेश कोर्ट का आया था, लेकिन सरकार नहीं मान रही। सही है नहीं सही है? और आज की लड़ाई नहीं, बहुत पहले की लड़ाई, अरे लेकिन नहीं माना। मुन्ना सिंह जी हैं, पीडब्ल्यूडी का आपका प्रकरण है, कई विभागों का मामला मैं जानता हूं, कोर्ट ने फैसला दिया, नहीं माना गया। क्यों भाई, अभी तक क्यों नहीं माना गया? अटेवा ने लोकसभा चुनाव में वोट फाड़ ओपीएस किया और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कम हुई और आपको ओपीएस अभी आधा हराया हूं तो आधी मिली है, 27 में पूरा हराऊंगा, पूरी मिली। विजय बंधु जिंदाबाद, विजय बंधु जिंदाबाद। मंदिर बनाने के लिए वही जो सुप्रीम कोर्ट वही बेंच आदेश किए थे, आप लोगों के प्रकरण का मामला है। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता, फिर अभी जब चुनाव के समय अटेवा उनके सहयोगी संगठनों का कोई नहीं था, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और फॉलो आप फेसबुक चेक कर लेना, बड़े बड़े नेताओं के, कर्मचारी, शिक्षक संगठनों के चुनाव के समय एक आदमी का पुरानी पेंशन संबंधित कोई मुद्दा नहीं था, सब कौन थे? अटेवा और अटेवियंस, उनके सहयोगी लोग पूरी ताकत से लड़े और आज फैसला अटेवा की वजह से आया, इसको भूलना नहीं। और विभागीय संगठनों की वजह से आता तो बेसिक लड़ा मिल जाता, माध्यमिक लड़ा मिल जाता, जलकर में नहीं लड़ा, नहीं मिलता, वन विभाग नहीं लड़ा, नहीं मिलता, पुलिस विभाग वाले से बिल्कुल नहीं लड़े, उनको नहीं मिलता। इसका मतलब विभाग की लड़ाई से नहीं, अटेवा ने सबकी लड़ाई लड़ी और सबकी बहाल हुई। अभी देखते रहिए। हेलो भैया, हेलो, अभी आपकी जिम्मेदारी है, अभी कुछ बताने वाला हूं। तो ये विभाग की नहीं लड़ाई थी, अटेवा का संघर्ष था, आप सबका साथ था, वोट की चोट थी, इसकी बदौलत मुझे पता था। 1.5 साल से चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे पड़ा था मामला, हम भी कई बार किए और लोगों ने सिर्फ प्रयास किया, नहीं हुआ। और जैसे लोकसभा हारे, बिना किसी के कहे फाइल मंगाए के, ये अटेवा की वोट की चोट का असर है, जिससे आपके चेहरे पर रौनक आई। आपसे मेरी जो अपेक्षाएं हैं सभी से, अब इनको मिल गया है, सबसे चलो अब तो अपना काम बनता, लेकिन अटेवियंस हैं, ऐसा नहीं करेंगे। मैं इनसे 2 निवेदन करूंगा, एक अनिवार्य होगी, एक वैकल्पिक होगी। अनिवार्य है कि जो लोग पेंशन में आ गए हैं, दूनी ताकत से इस आंदोलन को चलाएं, उनके लिए। 2004 में जो गलती की थी हम लोग न करें, जैसे उनको गाड़ियां मिले, हमको नहीं मिले। इसलिए आप सबकी पहली अनिवार्य शर्त है कि इस आंदोलन को इनसे ज्यादा मेहनत, इनसे ज्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी। जितना आपने संघर्ष किया उससे ज्यादा करना है। तैयार है? एक देश में एक विधान, एक देश में एक विधान। ओपीएस बहाल होगी नहीं बहाल होगी, इसमें कोई शंका किसी को होगी? क्या फार्मूला बता दूं? क्या सीपीआर जी फार्मूला बता दूं? क्या बताओ कि 2027 लास्ट इस लड़ाई का इधर लिया उधर, 27 के पहले या 27 के लास्ट ओपीएस बहाली। और आप भी दिल्ली से परेशान हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली से परेशान हैं। हम तो कहते हैं, मैं फार्मूला बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के संकट का बहुत बड़ा मंत्र है। उत्तर प्रदेश में बहाल करो, मोदी जी के घर के बगल में योगी जी का 10 लाख लोगों के बीच में सम्मान मैं करूंगा। और वहीं से हैरान है आप, और मास्टर स्ट्रोक चलो आप, और यूपी हो जाएगा तो पूरा देश हो जाएगा। यूपी होने के बाद फिर सुबह शाम झड़ी लगे कि आज ये राज्य, सुबह ये राज्य, दोपहर में राज्य, शाम को ऐसे झड़ियां लगेगी। आप कहोगे नहीं ये नहीं हो सकता। अरे कल कोई सुनता नहीं था, संसद भवन में होड़ मची है, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे। लगी नहीं? ये किसकी वजह से हुआ?
मैं वहां गया, याद है, फोटो देखा, एक दिन में किसी संगठन, किसी नेतृत्व द्वारा 45 से ज्यादा सांसदों को एक दिन के अंदर हमने ज्ञापन और अपनी बात रखी संसद के अंदर। चाहे गडकरी साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे डिम्पल यादव हो, या तमाम संगठनों, तमाम राजनीतिक दलों के नेता, मैं सबको दिया, सबसे निवेदन किया मैंने, योगी जी दिल्ली का टेंशन का फार्मूला मेरे पास है, आप बहाल करो, मोदी जी के बगल में हम सम्मान करेंगे, वैसे भी वो सो नहीं पाएंगे। फिर अभी तो टेंशन लखनऊ में था, दिल्ली कैसे आ गया? क्यों पार्वती जी? सही है, पार्वती सोच रहे हैं बहुत ज्यादा देर हो रही है। ये जरूरी है। ठीक है, ये फार्मूला अगर ये सेट हो गया तो 27 के पहले आप बोलेंगे नहीं ये तो नहीं करेंगे। अरे 2005 का मामला अगली विधानसभा में खन्ना साहब ने कहा ये नहीं हो सकता, अगली विधानसभा में हो गया।